Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all enjoying and learning through these online videos. So in our previous class we have completed our exercise 2.1, okay, and so now today we will start our last topic of this chapter. Yes, this is the last chapter and we will end our chapter number 2 today. Okay, so last topic is expressing a number in standard form. Okay, आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जैसे कि रेशनल नंबर के केस में हमने देखा था, तो रेशनल नंबर के केस में हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म उसका। तो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p बाई क्यू इज आर सच नंबर दैट they don't divisible by any other number. Okay, that we called a standard form that number. Okay, but यहाँ पे तो हम रेशनल नंबर की बात करती है, तो कोई और नंबर्स, जितने भी नंबर्स उनके अलावा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या? तो ऑल नंबर्स अदर नंबर्स का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि नहीं होता है, तो वो हम आज देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या वो सिर्फ रेशनल नंबर तक ही लिमिट है या ऑल नंबर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। डायमीटर आपको पता है क्या होता है? तो डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ पता के बारे में हम देखते हैं। अर्थ पता है आपको, हम जिसमें रहते हैं अर्थ, वो हम प्लेनेट है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसकी डायमीटर क्या है तो आपको अगर मालूम होगा तो ठीक, नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। डायमीटर ऑफ अर्थ है 1275600 मीटर। ओके, ये होता है डायमीटर ऑफ अर्थ। सिमिलरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल, एक नंबर और दूँ, साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप सबको मालूम है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये सब आपने साइंस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उनकी साइज़ देखें तो साइज़ कितनी, तो उनकी साइज़ होती है 0.00000007 मिलीमीटर। ओके, ये मिलीमीटर, ये मीटर। तो आप अगर इन नंबर्स को देखेंगे तो आर दिस नंबर वेरी कन्वीनियंट टू रीड और राइट? इज दिस नंबर आर कन्वीनियंट टू रीड? So we say that no, these numbers are not convenient to read and write. Why? अगर आपको बोलेंगे तो आप इसको नंबर्स को पढ़ने एक बार में पढ़ सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपको बोलना पड़ेगा कि पहले हम इसको इंडियन सिस्टम में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में। तो अगर इंडियन सिस्टम में देख रहे हैं तो हम इनको कॉमा इंसर्ट करेंगे, फिर इसको बोलेंगे हम 1,27,56,000 मीटर डायमीटर ऑफ अर्थ है। सिमिलरली अगर मैं साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करूँगा तो कैसे आप देखेंगे? तो सर ये तो बहुत स्मॉल है, 0.000007 मिलीमीटर, तो ये तो बहुत स्मॉल हो गया। तो ये आपको पता चला कि जो नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर भी कौन से, अगर इस नंबर को मैं देखूंगा तो ये वेरी बिग नंबर है। ओके, बहुत बड़ा नंबर है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल नंबर। ओके, सो very big number and very small number. Okay, so these kind of numbers are very hard to read and write. Okay, so to denote, to write this kind of number, which kind, very big or very small number, we use a form. Okay, that we call a standard form. Okay, तो standard form क्या है? उतने बड़े जो नंबर होते हैं, बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर्स, उनको लिखने का एक तरीका है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को जब भी हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, x मल्टीप्लाई विथ 10 रेज़ टू पावर y। अब आप बोलेंगे सर ये x मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू y हमको समझ में नहीं आया। हाँ, तो क्या है इसका मतलब? ये है कि जो x है वो एक नंबर है जो होगा बिटवीन 1 एंड 10। ओके, सो 1 एंड 10 के बीच में कोई सा भी नंबर है। सो और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं जो x है वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, रैशनल नंबर का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूँ, जैसे कि 5/6। ठीक है, 5/6 को मैं डेसिमल फॉर्म में अगर लिखूँगा तो 0.83 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो ये है कि जो भी नंबर है जो डेसिमल में है वो सब हम x की रेंज होगी, मतलब x जो है
वो हो सकता है 1.1 हो सकता है से लेके 9.9 हो सकता है, और x को अगर हम देखें तो 1.01 से लेके 9.99 तक हो सकता है। ठीक है, मतलब आप 1 नहीं ले सकते और 10 नहीं ले सकते। सिंपल सी बात ये है कि 1 नहीं ले सकते और 10 नहीं ले सकते, उसके अलावा जितने भी इसके बिटवीन नंबर्स होते हैं वो होंगे x की वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब हुआ। फिर आता है एक और जो नंबर है वेरिएबल, एक तो वेरिएबल x है, दूसरा y। तो y क्या है, y है एक इंटीजर। ओके, इंटीजर का मतलब क्या है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा सबसे पहले, दूसरा कि वो डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होगा। जो भी नंबर होगा वो द नंबर विल बी आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। ओके, तो अब अगर हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं कब यूज़ करते हैं, जब अगर हमारे पास में वेरी बिग नंबर्स होंगे और वेरी स्मॉल नंबर्स होंगे। ओके, तो सपोज मैं अगर ये वेरी बिग नंबर जो हमारे पास डायमीटर ऑफ अर्थ है, कितने डायमीटर मेरे पास, एक बार फिर देख लेते हैं लिख के। तो डायमीटर है मेरे पास में 1275600। ठीक है, ये है मेरे पास में डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आपको इस डायमीटर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 0 पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डेसिमल है, उसके बाद में एक 0 है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जैसे अगर हम 7 होता है, 7 को हम क्या लिखते हैं, 7.0। ठीक है, अगर 81 लिखा है तो इसका मतलब वो है कि वो 81.0 है। ठीक है, डेसिमल के बाद में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे है, ये इसका मतलब ये है। सबसे पहले हमको x को देखना है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड 9। ठीक है, अब पॉइंट में भी कुछ भी रह सकते, तो ये इन वैल्यूज़ के अलावा x कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं x देखूंगा तो कौन सा क्या नंबर लेना चाहिए मुझे, क्या मुझे 1275600 लेना चाहिए, या फिर मेरे को 12756 लेना चाहिए। अगर मैं 12756 लेता हूँ तो दैट विल बी ग्रेटर देन 10, so I cannot use, so I have to look a number which is smaller than 10. So smaller than 10 is we have only 1 here. Okay, तो x जो होगा वो आपको 1 के फॉर्म में ही कुछ होगा। ठीक है, ये हमने एक एज अ अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं कि जो x होगा वो तो देख लिया, हमको 1 के आसपास होना चाहिए नंबर। ठीक है, जो फाइनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो अब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब y जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा है 10 की पावर में। वो कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये जो 12756 जो नंबर है, आपको सिंपली क्या करना है, अगर मेरे को x इक्वल्स टू 1 पे देखना है, मतलब अगर मेरे को 1 मल्टीप्लाई समथिंग 10⁴ लिखना है, तो मेरे को क्या करना होगा, ये इस डेसिमल जो है, इस डेसिमल को मेरे को यहाँ पे लाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो अगर मेरे को इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है तो मेरे को कितने से डिवाइड करना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मेरे को अगर 1275600 ये नंबर है मेरे पास में, अगर मेरे को यहाँ पे जो डेसिमल है उसको मेरे को 1.2 समथिंग लिखना है, तो मेरे को इसको 1275600 जो नंबर है उसको 100000010, मतलब इससे डिवाइड करना होगा, तो ये नंबर डेसिमल जो होगा वो यहाँ पे आएगा, इज़न्ट इट। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1275600.0 10⁻⁷, इज़न्ट इट। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट पढ़ लिया है, एक्सपोनेंट से पावर पढ़ लिया, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। बट यू नो दैट इन मैथमेटिक्स वी कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई अ नंबर विथ एनी वन। ओके, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, तो आपको उसको, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको उसमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको साथ में डिवाइड भी करना होगा, और अगर आप डिवाइड करें तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये आपको मालूम होगा। जैसे कि हम एलसीएम अगर लेते हैं, सपोज एलसीएम 2/3 और 3/4 नंबर मेरे पास, इनका एलसीएम लेना, तो हम क्या करेंगे, 12 इनका एलसीएम आएगा, तो 2/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज़न्ट इट। तो हमने यहाँ पे सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर को, अगर एलसीएम लेने के बाद में डिनोमिनेटर को हमको सेम करना होता है, बट वी डिडंट मल्टीप्लाई ओनली डिनोमिनेटर,
वी ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, ओके। तो सिमिलरली अगर मेरे को कोई नंबर है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, ओके। सो दैट दिस विल नंबर रिमेन सेम, ओके। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1.27560000, ठीक है। बट दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, इजंट इट। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं होगी तो फिर वो नंबर ही कैसे होगा, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई में लिखना होगा। अब क्या करता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको, क्योंकि ये जो 10⁻⁷ जो लिखा है मैंने, ये इसी का मतलब ये है। तो अब मेरे को डिवाइड कर दो मैं इसको, तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 1.2756, ठीक है। अब आपको मालूम है कि डेसिमल के बाद में आखिरी डिजिट तक हम लिखते हैं, उसके बाद में ज़ीरो नहीं लगाते। आपको मालूम है ज़ीरो लगाना हो नहीं लगाना बातें की, क्योंकि यहाँ से हम 3 ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड किया, इतनी नंबर की वैल्यू मेरे को मिल गई। उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन 10⁻⁷, ओके। तो अब मैं इसको कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग विथ x मल्टीप्लिकेशन विथ 10⁻y। तो देखा जाए तो ये उसी के फॉर्म में लिखा है लगभग। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.2756, विच इज़ ऑफकोर्स स्मॉलर देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। तो ये तो हो गया कि x की वैल्यू ये है, तो हम इसको ले सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, y है मेरे पास +7, विच इज़ ऑफकोर्स एन इंटीजर, ओके। तो देखा जाए तो आपने जो डायमीटर जो था इतना बड़ा नंबर, उसको एक छोटे से नंबर में लिख दिया है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बैक्टीरिया का देखता हूँ कि अगर जो साइज़ है बैक्टीरिया की, अगर मैं उस बैक्टीरिया की बात करता हूँ तो क्या होगा। तो बैक्टीरिया की साइज़ क्या थी मेरे पास, 0.1234567 मिलीमीटर, ये साइज़ थी हमारे पास में, ठीक है। तो अब जो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, x × 10⁻⁴, ओके, यही है। और x की मैंने क्या बताया था आपको, x जो है वो होगा 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब x ऐसा ढूंढना है जो 1 से बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा। तो x तो यहाँ पे मेरे पास x सिर्फ 7 ही दिख रहा है यहाँ पे, इजंट इट। तो अब आपको क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, ओके। तो आपको ये मालूम है, ठीक है, सिंस अगर हम 0.1 में 1 लिखा है और अगर आपको 0.1 को 1 में लिखना है, 1 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप 0.1 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 0.12 लिखा है और मेरे को 12 चाहिए, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इजंट इट। क्यों, क्योंकि आपको पता है 0.12 को मैं अगर इसका डेसिमल का पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे मेरे को 100 से लिखना पड़ेगा। मतलब डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी डिजिट है मेरे पास में, उतने नंबर ऑफ ज़ीरो लिखूँगा मैं 1 के आगे। तो 100 इसलिए लिखा। तो ये अगर 1200 है तो मेरे को अगर सिर्फ 12 लिखना है तो मेरे को उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो ये 12/100 की वैल्यू क्या थी, 0.12 और इंटू 100, तो ये क्या बना मेरे पास में 12, ओके। तो सिमिलरली अगर मेरे को 0.00000007 को अगर मेरे को 7 के फॉर्म में लिखना है तो मेरे को उसको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, हाउ मेनी 100 से। तो सबसे पहले सबसे अच्छा सिंपल तरीका क्या है, डेसिमल हटा लो कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरो है नीचे उतने से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1, इसके बाद में कितने ज़ीरो है, 1 2, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁷, ओके। मैं इसलिए यहाँ पे 10 फिर 1 के आगे इतने 7 ज़ीरो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट पढ़ लिया है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट का पढ़ लिया है, इसलिए हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को 7 मिल जाएगा, इजंट इट। तो आपने देखा कि इस डेसिमल पॉइंट को अगर मेरे को यहाँ लाया तो मैंने यहाँ पे मैं लेके आया तो 7.0 बना, और साथ में क्या बचा, ये 10⁻, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था,
ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अब मैं ये 0.0034567 ये नंबर था मेरे पास में, ठीक है। मेरे को इसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब मेरे को 7 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को डिवाइड भी करना होगा, ओके। तो इसको इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, मेरे पास इतनी वैल्यू होगी 7 और नीचे मल्टीप्लाई में 1/10⁻7, इजंट इट। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास 7 इंटू 10⁻7 को ऊपर लेके आऊँगा तो मैं नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अगर 0.000007 अगर लिखा हुआ है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻7, ओके। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू देखूँगा तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है -7, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल को एक साथ देखता हूँ, कौन कौन से। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था मेरे पास में 1 2 7 5 6 1 2 3 0 और फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ और इसका इक्वल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना मेरे पास में 1.2756 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देखेंगे तो इसका कंक्लूजन क्या है, सिंपल से मैं ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको इतना करने कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत, अगर आपको बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ऐसा ऐसा करना होगा तब जाके हमको ऐसी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ नंबर देखेंगे 1 डिजिट नंबर, ठीक है। जो 1 डिजिट नंबर होगा उसके आगे आपको डेसिमल लगाना होगा, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ है, आपको यहाँ लगाना है। तो आप देखेंगे इसको, इस डेसिमल को आपको जंप करवाना होंगे, ठीक है। तो आपने कितने नंबर जंप करवाए, अब पहले यहाँ पे आएगा 1 फिर 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो आपने नंबर जंप करवाए 7, ठीक है। सिमिलरली एक और दूसरा जो हमारे पास बैक्टीरिया वाला एग्जांपल था उसमें देखिए तो 0.12345 और 7, ठीक है। ये था हमारे पास बैक्टीरिया और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था इसका 7 इंटू 10⁻7। तो यहाँ पे मैंने जैसे भी आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, जो डिजिट है सिंगल डिजिट, आपको सिंगल डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो आपको इसलिए डेसिमल को जंप करवाना होगा, तो इसमें भी जंप करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने इसको यहाँ पे जंप करवाया, ठीक है। तो इसलिए 7.0 है यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो आप अगर इसको देखेंगे यहाँ पे भी मैंने 7 जंप करवाया, यहाँ पे भी 7 जंप करवाया, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा है प्लस का और यहाँ लिखा है 7 माइनस का, ठीक है। तो एक कंक्लूज़न ये है कि अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, डेसिमल को अगर आप लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो आपको जो नंबर ऑफ जंप है वो लेनी है पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर आप राइट में शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने राइट में शिफ्ट किया है डेसिमल को, अगर आप राइट में डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो उस केस में आपको नंबर ऑफ जंप जो लेना है वो लेना है नेगेटिव, ठीक है। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कितने नंबर ऑफ जंप ली 1 2 3 4 5 6 7 जंप ली, लेकिन मैं लेफ़्ट में गया हूँ कि राइट में गया हूँ, मैं लेफ़्ट में गया हूँ, इसलिए मैं लेफ़्ट के लिए क्या होगा प्लस होगा, इसलिए मैंने उसको लिया +7, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा मैं राइट में गया हूँ कि यहाँ पे मैंने 7 जंप लिया, लेकिन राइट में गया हूँ कि लेफ़्ट में गया हूँ, तो मैं राइट में गया हूँ। राइट में जाने पे हम नंबर ऑफ जंप को लेते हैं नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे लिया है -7, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं एक नोट लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी होगा समझने में, और ये इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ताकि आप इसको याद रख सके, ठीक है। ये एक नोट डाल देते हैं हम, क्या पहला नोट ये कि whenever decimal point shift
ओके, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स इट्स राइट, ओके राइट, वी टेक minus sign in the total number of jump. ओके, ये पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सेकंड कंक्लूजन ये है दैट whenever decimal point shift towards its left, ओके, अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो हम क्या लेंगे? वी टेक पॉजिटिव साइन। किस में? वी टेक पॉजिटिव साइन इन द टोटल नंबर ऑफ जंप, मतलब कि जितनी भी जंप हो रही है आप उस नंबर ऑफ जंप को काउंट कर लेंगे और फिर सिंबल देखेंगे कि सिंबल प्लस लेना है या माइनस। तो आप देखेंगे कि डेसिमल जो है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हुआ है या राइट में, तो उस बेसिस पे आप देखेंगे कि वो माइनस साइन लेना है कि प्लस साइन लेना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस साइन कब लेना है और ये प्लस साइन कब लेना है। ठीक है, राइट में शिफ्ट हो रहा है तो आपको माइनस, लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो आपको प्लस साइन लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक आज का कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हाथ लिखना था। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं आज। ठीक है, एंड देन वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 2.2 का, दैट राइट द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला नंबर ये है 5896, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर हो 5896.3, तो आपको इसको क्या करना है? आपको उसको सिंगल डिजिट के आगे लिखना है, पॉइंट लगाना। ठीक है, तो इस डेसिमल को आप सिंगल डिजिट कौन सी है? 5 है, तो 5 के आगे आपको इसको डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे 5.896। यहाँ से डेसिमल हट गया तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 3 भी लिखेंगे साथ में। ठीक है, और जितने भी जंप है उसको आप लिखेंगे 10 की पावर में। तो 10 की पावर में कितने नंबर ऑफ जंप है? 1 2 3, तो ये 3। बट अब ये देखेंगे कि लेफ्ट में गया कि राइट में गया, तो उसके बेसिस पे हम साइन देखेंगे। तो हमने अभी देखा नोट में जैसे कि अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो हम उसको प्लस लेते हैं, तो ये प्लस, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ईजी है ना? कितना ईजी है। ठीक है, फिर एक और देखते हैं एग्जाम्पल, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट सॉरी, कि ये तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव, ये मतलब ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू थी, लेकिन अगर ये स्मॉल नंबर है जैसे कि 0.00563, तो उस केस में क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको देखना है 1 डिजिट के आगे आपको सिंबल लेना, ये आपको डेसिमल प्लेस करना है। ठीक है, तो अगर आप सपोज 1 2 3 4 और ये 5 पे करते, 5 पे करने के बाद क्या होगा? सॉरी इसमें नहीं करेंगे, 0.00 क्वेश्चन में कर दिया मैंने, सॉरी। तो अगर मैं 3 के बाद में करता हूँ 1 2 3 4 5, तो उस केस में नंबर क्या हो जाएगा? 563.0। बट ये क्या है? ये तो ग्रेटर देन 10 है और हमारे एक्स की रेंज क्या है? वो है 1 और 10, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। अगर मैं 0.00 जो 563 हमारे पास नंबर है, यहाँ पे 3 पे तो नहीं लेके आया, लेकिन अगर मैं 6 के बाद में लेके आऊँ तो कैसे? 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे जंप करता हूँ यहाँ तक, तो क्या नंबर बचेगा मेरे पास? 56.3 और समथिंग 10 की पावर जो भी आएगी। ठीक है, यहाँ पे x क्या हो गया मेरे पास में? 56, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 10, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो लास्ट हमारे पास में क्या ऑप्शन बच रहा है कि 0.0563 है, उसको अगर मैं 1 2 और 3 यहाँ पे प्लेस करूँगा तो 5.63
इंटू 10 टू द पावर जो आएगा, अब देखते हैं कौन सी आई, ठीक है। तो इस केस में x इक्वल्स टू 5 है विच इज़ स्मॉलर देन 10, तो इसको हम ले सकते हैं, ओके। अब नंबर ऑफ जब देखेंगे कितना है, तो 1 2 3, तो अब ये मैंने 3 लगा दिया। बट अब हम देखेंगे इसका साइन, लेफ्ट में है कि राइट में है, तो राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो मैंने जैसे बताया कि राइट में शिफ्ट होने पे हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे माइनस साइन, ओके। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको सबको। एक इसलिए एक पार्ट और कर लेते हैं हम, ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट में क्या दे रखा है, 2 5 9 6 1 2 3 7, ठीक है। ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखना ये है कि ये जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे पहले 2 3 7, ठीक है। अभी तक हमने जो 2 पार्ट किए उसमें हमको डेसिमल पॉइंट दे रखा था, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको डेसिमल पॉइंट अगर नहीं दे रखा हो, तो जो आखिरी डिजिट होगी, जो वंस प्लेस होगी, वंस प्लेस के बाद में आपको डेसिमल लगा के 0 लिखना है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे भी मैंने बताया कि कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, तो वो नंबर पे करेंगे जो x से 10 से छोटा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा 259 पे तो नहीं होगा, 59 25 पे भी नहीं होगा, और 2 पे करूँगा तो हो जाएगा। तो मेरे को कहाँ पे करना होगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डेसिमल प्लेस कर देता हूँ और बाकी जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ विदाउट डेसिमल, ठीक है। अब ये 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है जब उसके बाद में कोई वैल्यू नहीं हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ मैनी पावर लिखूँगा मैं, कितने नंबर लिखूँगा, कितने नंबर ऑफ जंप हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आया 7। अब ये देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो अगर लेफ्ट में जंप करेगा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए ये +7, ओके। सो दिस इज़ आवर आंसर, ओके। बड़ा इजी था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये तो देख लिया कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर है, ठीक है, ये इनको बोलते हैं हम डेसिमल फॉर्म, ठीक है। ये डेसिमल में लिखे हैं इसलिए हम इनको बोलेंगे डेसिमल फॉर्म। तो अभी हमने देखा कि डेसिमल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ये कुछ इस तरह से करते हैं। बट अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो और अगर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना तो कैसे करेंगे हम, तो हम उसको भी देखते हैं। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो इसी पे बेसिस है, ठीक है, बेस्ड है। 0.4 इंटू 10⁻6 जो नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ये 0.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, ये x है, ये y है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 5 एंड 6 इतने बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 0.4 का 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4, फिर बाद में कितने 0 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर इसको मैं इंडियन नंबर्स में कर दूँगा तो ये 4 लाख रुपीज़, ठीक है, ऐसा समथिंग कुछ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं अब, ठीक है। बी पार्ट में क्या दे रखा है, 0.0072 इंटू 10⁻3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं काम आपको ये जब भी ऐसे नंबर हो तो आपको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ये जो नंबर लिखा है इसका डेसिमल हटा देते पहले। अगर डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो इसके नीचे नंबर ऑफ 0 लिखेंगे जितने नंबर ऑफ डेसिमल के बाद में लिखिए। तो मैंने डेसिमल पॉइंट हटाया, उसके बाद में कितने नंबर ऑफ 0 है, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4, तो उतने नंबर हम 0 1 के बाद में लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 10⁻3 का मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये एक 0 से ये पे 0 कैंसिल, दिस 0 गेट कैंसिल फ्रॉम हियर एंड दिस कैंसिल फ्रॉम हियर, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 72 अपॉन में 10, 72 को आपको 10 से डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा 7.2, तो ये हो गया आपका आंसर। इजी है, ठीक है। फिर एक पार्ट और देखते हैं हम इसका, सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या है मेरे पास में, 17 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको आपको देखना है 10⁻⁻5 में,
तो इसको कैसे करेंगे, आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर आपके पास में इस तरह का कोई नंबर होता है, अगर माइनस पावर में है तो आप क्या करो, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो आपको इसको पावर कितनी हो जाएगी, 10⁵ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 17/10 to 10 × 10 × 10 10 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.1234 तो ये आपका आंसर हो गया। इजी है ना, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब एक लास्ट पार्ट वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में दे रखा है 12.35 × 10⁻²। इसको आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अभी जैसे मैंने अभी बताया आपको, माइनस पावर तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो 12.35 डिनोमिनेटर में ले गया हमें तो 10⁻²। तो इसको वापस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 12.35 10⁻² मतलब 100। 12.35 को आपको डिवाइड करना 100 से तो आपको मिलेगा 0.1235। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। देखा जाए तो ये जो नंबर थे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे भी नहीं है। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x देखोगे तो 10 से बड़ा है। ओके, तो ये नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने है भी नहीं। ठीक है, बट ये था आपको लिखना, कन्वर्जन करना था कि आप डेसिमल फॉर्म में कैसे करोगे। ओके, सो फ्रॉम दिस वी एंड आवर चैप्टर नंबर 2। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 2। ओके, बट दिस इज एंड फॉर मी, इट्स नॉट एंड फॉर यू, क्योंकि आपको इसके बचे हुए जो पार्ट्स है वो आपको इसके होमवर्क करने हैं। ठीक है, एज ए होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको होमवर्क करना है। ठीक है, मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि चैप्टर नंबर 2 हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इसके जो होमवर्क के साथ में आपके, जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको दिया था रिवीजन टाइम और MCQ का जो पार्ट था आखिरी में, वो भी आपको करना था, दिया था मैंने पिछली बार। तो सिमिलरली हम इस बार भी यही करेंगे आपके लिए। एक और जैसे एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, रिवीजन टाइम और MCQ वाले जो क्वेश्चन है वो करना है। ओके, तो और उसके बाद में जो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, अभी तक आपको लग रहा होगा चैप्टर 2 खत्म हो गया, लेकिन इसके सारे बहुत सारे जो डाउट्स हैं हमने कंप्लीट नहीं कर रहे, डाउट समझ में नहीं आ रहे, या फिर आपको ये लग रहा होगा कि सर बहुत सारे क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहे कि इसके पावर अगर नीचे लिखी तो ऊपर कैसे जाएगी, प्लस कैसे हो जाएगी, माइनस कैसे हो जाएगी। तो चैप्टर 2 के जितने भी डाउट्स है, पिछले जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं आ रहे थे, आप स्टूडेंट्स को बहुत सारों को नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक तरीका ये सोचा है कि हम एक लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में ये होगा कि मैं और आप एक साथ बैठेंगे सेम टाइम पे, आपको एक टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम पे उस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे। नेट आपके पास में, नेट मोबाइल सब होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी पहले से आपको बता देता हूँ ताकि आप मुझे बाद में ना बोले कि सर हमारे पास में नहीं हो पाया। तो उस लाइव क्लास में हम इंटरेक्शन करेंगे, आपसे आपके डाउट्स पूछेंगे, आपको जो भी डाउट लगते हैं आप डाउट बताइए और हम उसी टाइम पे उस डाउट का सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके जो डाउट्स है वो आपको लिखने होंगे, इसलिए मैंने आपको रिवीजन टाइम और MCQ जो है वो एज अ होमवर्क दिए है इसके अलावा। ठीक है, ये जो आज अभी जो पढ़ा है इसके अलावा है। तो अब जो हमारे जो मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट क्लास हो, ठीक है, वो हमारी ऑनलाइन क्लास हो। ठीक है, तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाए कि हम एक ऑनलाइन क्लास लेने वाले, इंटरेक्शन होगा उसमें, आपके फेस दिखेंगे, आपको मेरा भी फेस दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको हमारा होमवर्क टाइम से करना है, ताकि आप अगर जितने जल्दी आप आपका ये रिवीजन टाइम और MCQ कर लोगे और ये एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने होमवर्क दिए है वो करोगे, उतनी जल्दी आपके पास आपके जो डाउट्स होंगे वो आपको दिखेंगे कि ये मेरे पास ये डाउट्स है, ये डाउट्स है। ठीक है, तो अगर आपको जो डाउट्स मिल जाएंगे वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी ऑनलाइन क्लास होनी है, तो उसमें आप और हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उस बात का ध्यान रखिए, आप अपने डाउट्स फटाफट लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंटरेक्टिव क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी। ओके, उसके बाद में हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, so thank you very much for today's class and we will see you in our next class. Thank you. Goodbye.